कल सवेरे तुम अयोध्या चले आओ। मार भगवान बोले। हाँ, अंदर जी। आवाज़ सुनाई दी उनकी कृपा से। जी। मैं सुबह उठा, पत्नी से कहा कि सुनो, आप चलो अयोध्या चले, आज छुट्टी है ही है, अयोध्या चले। तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। हमने नष्ट किया 15 मिनट। नहीं नष्ट करना चाहिए, जब उसकी बुद्धि है करे तो हम कहते मन में सोचते कि छोड़ो तुम भाड़ा में जाओ। हम 1000 भिक्षु एक 60 डंक मारे। हाँ। तो जीव को होश कहाँ रहता है? नहीं रहेगा। और महाराज जी कहते हैं अगर वो जीव सच्चा गुरु मिला है उसको, और वो जीव वो शिष्य उनका, हाँ। अगर उनके बताए अनुसार साधना निरंतर करे, 1 सेकंड भी जाया न करे, तो जब ब्रजराज जी आएंगे, यानी श्री कृष्ण जी जब आएंगे अथवा आया, और 1 सेकंड का मौका नहीं देगा यमराज, आएगा। चलिए, हम कहा भाई तो हम आधी रोटी खा लें, और अभी तो हम जब बिटिया को नहीं देखे हैं, बॉम्बे में बिटिया है, परिवार से कहता बिटिया को बुला दो, तो यमराज जी सुनता नहीं। बस उसका फिर दूसरा रूप कि वो मार पीट के किसी प्रकार से घसीटते हुए ले जाता है। फिर हम 2015 में, अच्छा हम महाराज जी के यहाँ गए, 9 से 15 तक रहे उनके धाम में। जी। फिर यहाँ 2015 में आप आ गए थे? हाँ, वहाँ मनगढ़ गांव में रिटायरमेंट के बाद। जी। तो वो रहे वहाँ, और तो हमारी पत्नी दुष्टा थी। जी। दुष्टा का अर्थ समझते हैं? मतलब आप भक्ति में, देखो तो भक्ति जैसे में नहीं। हाँ, जैसे एक मोहल्ले में आप बात कर रहे हैं, हाँ ये बलराम जी हैं श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, अरे बलराम भैया, अरे बलराम भैया, और वो जो है वो तो होना नहीं। माई की आंखों में हाथ, आंख बंद किया, मन से आंख बंद किया, सामने राधा रानी खड़ी हैं जी, अपने ओरिजिनल पोज में जी खड़ी हैं, लहंगा चुंदरी ओढ़े, नथ बड़ी सी नथ लगाए हुए, और वो भी लगी है, मंटिका बोलते हैं। हाँ, हमारे चंद्रिका बोलते हैं उसको। और चोरी इतना तो की जो जी को जंजाल छुड़ावे, बास बरसाने को दीजो। राधा देव सभी भक्तों को मैं सुनील मावदास स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार जो भी बरसाना में भक्त लोग रह रहे हैं, तो मैं उनसे आप सभी भक्तों तक मिलाने की कोशिश करता हूँ, और उनके जो जीवन में उन्होंने अपने जीवन में क्या रियलाइज़ किया ठाकुर जी को लेके, उनके साथ रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं तो कैसा फील होता है, और ब्रज में कितने साल से रह रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आज एक ऐसे बाबा से जानेंगे जिनकी उम्र अभी 77 ईयर्स ओल्ड है, वो 77 साल के हैं वो। तो काफ़ी अच्छा अनुभव भी है उनको इस भक्ति मार्ग में। तो काफ़ी चीज़ें, हम कुछ पुरानी बातें भी जानेंगे कि मतलब 2000 से पीछे की जो भी बातें हैं वो भी जानेंगे कि पहले मतलब कैसे लोग थे, अब के कैसे हैं, पहले लोग कैसी भक्ति करते थे, अब कैसी भक्ति कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। तो एक बार हम आपसे भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद बाबा, राधे राधे। सबसे पहले बाबा आप बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य जी, स्वास्थ्य तो उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य जी, जैसी उम्र है उस हिसाब से स्वास्थ्य तो गड़बड़े चलेगा। अब मतलब अभी राधा रानी ने ठीक से रख रखा है, चला रही है ना? हाँ, वही चला ही रही। मेन अनुभव यही है कि वही चला रहे हैं, और प्रत्येक मोड़ पर, यानी जैसे जीवन में दुख जो आते हैं जी, प्रत्येक मोड़ पर जी वो सुझाव देती हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बचाती हैं, मतलब विपत्तियों से बचाती हैं जी। ये तो है, राधा रानी तो अब आप ब्रज में रह रहे हैं तो राधा रानी की तो पूरी है होगी कृपा, आपको बचा रही है सब चीज़ से। तो बाबा मैं आप सर्वप्रथम मैं शुरू करूंगा आपके नाम से। आपका सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं भक्तों को। हाँ, तो हमारा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है जी। कृष्ण कुमार वर्मा आपका नाम है। तो बाबा आपकी जर्नी थोड़ा हम बचपन से जानना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपनी जर्नी शुरू से बताएं। तो मेरा जन्म तो जिला हरदोई का नाम सुना होगा। हाँ, हरदोई जी, वहाँ हमारे ननिहाल थी जी। जन्म तो वहाँ हुआ, तो शिशु अवस्था में कितने साल रहेगा वहाँ, वो तो कोई नहीं। हाँ। 10-15 दिन रहा होगा। शेष हमारा जीवन तो लखनऊ में ही कटा। अच्छा। पुराना लखनऊ जी, पश्चिम दिशा में पुराना लखनऊ है जी, वहाँ कटा। तो आप बचपन से ठाकुर जी से प्रेरित कब से? हमारे घर में मंदिर बना था जी,
क्यों? चांदी के सिंहासन में अच्छा शालिग्राम जी, जी जानते होंगे शालिग्राम जी, हाँ जानता हूँ और लड्डू गोपाल। जी। हमारे यहाँ वैधि भक्ति कही जाती है। वैधि भक्ति। वैधि भक्ति महाराज जी कहते हैं कि वैधि भक्ति है तो ये, और एक रागानुगा भक्ति हाँ, होती है। हाँ। तो हमारे महाराज जी वैधि में बताते कि बड़ा विधान है। हाँ उनको कपड़ा पहनाओ, हाँ ये चीज़ हार पहनाने जाओ, तो महाराज जी हमारे तो ये बताते हैं कि तुमको कुछ करना नहीं, जी। जो कुछ करना है उनके निमित्त मन से करो। क्या मन से करो? जी अब हमें हीरो का हार पहनाना है, जी डायमंड हीरे का, जी। वो आंख बंद किया, मन से। आंख बंद किया, सामने राधा रानी खड़ी हैं जी अपने ओरिजिनल पोज में जी खड़ी हैं, लहंगा चुंदरी ओढ़े, नथ बड़ी सी नथ लगाए हुए, और वो भी लगी है, और मंटिका बोलते हैं। हाँ, हमारे चंद्रिका बोलते हैं उसको। हाँ। और तो वो जो है क्या कह रहे थे, थोड़ा भूल जाते हैं। वही मतलब आप बता रहे हैं कि आंख बंद करते हैं। हाँ, तो वो उनका कुछ करना नहीं। जी जैसे उदाहरण, हमको श्री जी मंदिर जाना है, जी आंख बंद किए, हम चले जा रहे हैं, जी पहाड़ आया, मार्केट आया, चढ़े, सीढ़ी पे चढ़े, वहाँ श्री जी हैं, जी श्री जी खड़े हैं, गए, मानसिक प्रणाम किया, जी मानसिक। तो मानसिक प्रणाम करके उनको जो प्रसाद या जो कुछ उनकी सेवा करनी है वो मानसिक करते हैं। हमारे यहाँ महाराज जी कहते हैं मानसिक। क्यों? एक मन है, जी यह अनाद, यह माया का बेटा है, जी और भगवान की दासी माया है। जी। तो जब से सृष्टि, तो हम भगवान से विमुख हैं। जी। कब से? जब से तब नहीं था। जब से तब नहीं था। हाँ, तो महाराज जी की वाणी ही है, तब से विमुख हैं। तो महाराज जी बताते, ये ठाकुर जी हैं, जी इधर को देख रहे हैं, हाँ। और यह जीव है, इधर जीव यूँ देख रहा है। अच्छा, मतलब भगवान की तरफ पीठ खड़े हुए। हाँ, पीठ किए हुए। हाँ, वो पीठ किए हुए अनादिकाल से, समझते होगे, अनादिकाल से पीठ किए हैं। हाँ। ठाकुर जी ने अनेक संतों को भेजा, क्या शंकराचार्य जी, क्या निम्बारकाचार्य जी, और क्या रामानुजाचार्य जी, और क्या माधवाचार्य जी, और भी बड़े बड़े संतों को भेजा, लेकिन विमुखता के कारण बुद्धि विकृत है। विकृत समझते हैं? विकृत मतलब बुद्धि जो है ही नहीं। अरे ये हमारे महाराज जी, अरे गुरु का महत्व क्या होता है, हम ये समझे माइक बुद्धि के कारण। अरे जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ये मनुष्य हैं, क्योंकि माइक आंखों से देखा उनको, एक दिव्य चक्षु होते हैं, दिव्य नेत्र, वो उससे वो दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये बलराम जी हैं, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, अरे बलराम भैया, अरे बलराम भैया, ये रो रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसे ये संत नहीं हो सकते। संत अपने हिसाब से समझाएंगे। क्या हमको राजस्थान की एक मीराबाई थी, वो माधुर्य भाव थी। हमारे महाराज जी के तो भाव तो 5 होते हैं। एक राजा का भाव होता है कि एक राजा हैं, हम प्रजा हैं उनकी। ये भाव महाराज जी ने कहा, ये भाव नहीं। क्यों? विष्णु भगवान बैठे हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहते, वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं, और दूर से दर्शन होता उनका, पास भी नहीं जा सकते। और श्री कृष्ण जी में वो चीज़ है, श्री राम जी में वो चीज़ है कि अगर तुम निष्काम भक्ति, निष्काम माने अपनी कामनाएं न करो, निष्काम भाव से उनकी सेवा करो, और उसके ऊपर भी बारीक है क्या, कि उनकी इच्छा में इच्छा रखना। जैसे हम चाहते हैं कि राधा रानी हमें आप 10 परस दीजिए, और मान लो इच्छा तो उनकी है, अब वो थोड़ा सा खेल खेलते हैं, ऐसे कर लिया, तो उसमें दुर्बुद्धि लग गई। क्या दुर्बुद्धि लग गई कि अरे लोग तो कहते हैं राधा रानी बड़ी दयालु हैं, श्री कृष्ण जी तो बड़े दयालु, पराकाष्ठा के दयालु। क्या दयालु हैं? क्या अकारण क्या कृपा करते हैं? एक तो परोक्ष हैं, दूसरे अगर अवतार लेके जब आते हैं तो माया जो है, जो इस समय बुद्धि है कि हम श्री कृष्ण के दर्शन करें, राजा रानी के दर्शन करें, और यही सब कीर्तन में होता ही है, कीर्तन इसी आधार पर बनते हैं। और फिर वो अगर आ भी गए
तो जब मायिक बुद्धि है, सब कुछ मायिक है इसमें शरीर में, एक केवल एक जो अंश है जीव आत्मा। तो हमको यह सोचना है कि हम जीव आत्मा हैं, उनके उनके अंश हैं। ये नहीं सोचना। और 99% 99.1% लोग सोचते हैं क्या, हम शरीर हैं जी, मैं हूँ। क्योंकि विमुखता के कारण तो हमारे महाराज जी बताए मैं दो होते हैं। अज्ञानी लोगों का मैं शरीर, और सत्संग का अर्थ महाराज जी ने बताया। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि हम बैठे कीर्तन कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ है किसी उच्च महापुरुष का साथ अगर हो गया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, तो उसके समस्त आदेशों का पालन करें, विधिवत पालन करें। और ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे पालन कर लिया उसका छोड़ दिया जी, ये नहीं। जीवन यानी उसको लक्ष्य यही बनाना है कि जो हमारे महाराज जी हैं बता रहे हैं कि इतनी कृपा है, महाराज जी ने हमको चिपटाया, हमको प्यार किया, कितना दुलार दिया महाराज जी ने, कि हमारे महाराज जी कहते हैं कि मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उनका लक्ष्य है कि संसार में जो भोग रहे हैं जीव लोग, ये लोग त्रिताप से जल रहे हैं, पंचक्लेश से जल रहे हैं, तमाम प्रकार के 18 प्रकार के बंधन है शरीर में, 18 प्रकार के। और ये बंधन केवल श्री कृष्ण ही खोल सकते हैं। अगर पूरी भक्ति कर ली जाए उनके मत के अनुसार, संत के बताए अनुसार, तो निश्चित है कि कृपालु जी के बताए हुए जीव का तत्क्षण कल्याण है, शरीर छूटेगा। अब कैदी तो बांध के भैंसा पे यमराज आता है, बांध के उसको मारते पीटते घसीटते हुए ले जाते हैं, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो पहली कक्षा होती साधना भक्ति। साधना यानी साधना मन को कंट्रोल करना। फिर तुमको क्या करना है, तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना, तुमको वेद विरुद्ध बातें तुमको नहीं करनी है, संत के विरुद्ध आज्ञा अवहेलना नहीं करनी, तुमको संत के आदेश का पालन करना है। जैसे आप अभी इस उम्र में 77 साल के हैं, लेकिन आज भी आप जैसे उम्र के जो लोग हैं, बाबा लोग हैं, मतलब वो भी अभी भी परिवार की तरफ सोचते हैं कि मैं अपनी नाती का शादी होते हुए देख लूं, अपनी दूसरा पोते का शादी होते हुए देख लूं, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं अपने मन को हटा पा रहा है संसार से? क्योंकि उन्होंने जो भगवान ने कृपा करके मानव देह दिया जी, 84 लाख योनि हैं, इसके ऊपर सब ऊपर है मानव देह जी, यह कर्म योनि है। उन्होंने 2 कारण हैं प्रभु को न पाने के। पहला कारण कि ये नहीं सोचते कि श्री महाराज कि श्री कृष्ण जी ने जो हमको बहुत करुणा करके, क्योंकि उनका करुणा स्वभाव है, तो हमको उन्होंने मानव देह दिया। अरे ये अनादिकाल से भोग रहा। रामायण में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरिहर कि जो गुरु हरि की निंदा करता है, तो एक योनि मेंढक ले लो, सहस्त्र जन्म, सहस्त्र जानते होंगे, सहस्त्र जन्म वो मेंढक की ही योनि पाता है, चेंज नहीं होता। जब मनुष्य तन भगवान ने दे दिया, अब उसको क्या है, अहंकार। अरे ठीक है, कोई कहता समझा कि अरे तुम्हारे गुरुजी तुमको क्या समझाए, अरे समझाए होंगे, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं जी। अरे तो फिर तुमको जो अच्छा लगता है करते हो तो ठीक है, जब तक शरीर है तुम्हारा तो आगे का परमार्थ नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, नरक जाओगे, अनंत कई लाख वर्षों के नरक, 28 प्रकार के नरक होते हैं महाराज जी बताए। तो जैसा तो ये शरीर जब ये शरीर छूट गया, जीवात्मा निकली। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये तो बहुत से लोग तर्क करने वाले बोलते हैं कि ये शरीर तो यहीं रह गया, तो ऊपर जाएंगे तो कौन से शरीर को दंड देंगे वो लोग। हाँ, तो उनकी मूर्खता है ना, चरम सीमा की मूर्खता है जी। क्या है, जब ये शरीर छूटा तो शरीर छूटने के पहले 3 शरीर हैं हमारे अंदर, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, कोई भी जीव हो, 3 शरीर होते हैं। एक तो स्थूल शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर,
एक अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। 3 शरीर होते हैं हमारे महाराज जी जो बताते हैं मुख्य। तो जब ये समय उसका हो गया कि हाँ अब ये समय पूरा हो गया, अब ये इसका जीवन समाप्त है, तो जैसा वो कर्म करता मनुष्य शरीर में खराब कर्म किया तो यमराज नहीं आते हैं। यमराज तो राजा हैं, वो तो वो अपने दूतों को भेजते हैं। वो काले भैंसे पे बैठ करके वो आते हैं, रस्सा सा ले करके और उसके प्राण खींचते हैं। और जीव मरना नहीं चाहता है, खींचते हैं। तो होती क्या होड़ होती ज़बरदस्ती, मतलब वो जीव मरना नहीं चाहता, वो खींच रहे प्राण। अगर उसका इतना ज्ञान हो जाए कि भाई हम जीवात्मा हैं, हम क्या हैं, हम तो उनके अंश हैं श्री कृष्ण के, उनकी आज्ञा हुई, यमराज आया और 1 सेकंड का मौका नहीं देगा यमराज। आएगा, चलिए हम क्या है भाई, तो हम आधी रोटी खा लें, और अभी तो हम जब बिटिया को नहीं देखे हैं, बॉम्बे में बिटिया है, परिवार से कहता है बिटिया को बुला दो, तो यमराज ये सुनता नहीं। बस उसका फिर दूसरा रूप कि वो मार पीट के किसी प्रकार से घसीटते हुए ले जाता है। तो इसमें वो शरीर होता है सूक्ष्म, वो वहाँ दिया जाता है। तो जब सूक्ष्म शरीर जीवात्मा में गया तो सबसे पहले वो चंद्रलोक जाता है। वहाँ ठाकुर जी बैठे हैं और यमदूत ले गए, प्रभु को प्रणाम किए। हाँ ठीक है, तुम जाओ, अब खाता खोलते हैं। हाँ, तुमने इस समय, इस तारीख को, इस दिन सायं के समय तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया, उसको तो याद नहीं रहता। क्यों? मृत्यु में इतना दुख होता है असहनीय कि बुद्धि उद्धि का होश सब खो बैठता है। ऐसे ही बता दें बाबा कि जो मृत्यु के समय उतना कष्ट होता है 1000 बिच्छू के काटने के बराबर। बिल्कुल सही है, हमारे महाराज जी की वाणी है जी। 1000 बिच्छू 160 डंक मारे, हाँ। तो जीव के होश कहाँ रहता है? नहीं रहेगा। और महाराज जी कहते हैं अगर वो जीव सच्चा गुरु मिला है उसको, और वो जीव, वो शिष्य उनका, अगर उनके बताए अनुसार साधना निरंतर करे, 1 सेकंड भी जाया न करे, तो जब ब्रजराज जी आएंगे, यानी श्री कृष्ण जी जब आएंगे, अथवा राधा रानी एक ही हैं जी, वो तो एक ही हैं, वो तो लीला के लिए दो प्राण दो दे। हाँ, तो वो जो है शरीर दो है, शरीर दो है, तो वो जब एक मत है, तो वो जब आएंगे और वो आकर के ब्रजराज या ब्रजरानी आके तुमको मृत्यु के पहले अगर दर्शन दे दिया कि अगर संजोग से कहीं तुम्हारे मुंह से निकल गया, हे श्री कृष्ण जी बड़ी तकलीफ हो गई, हे श्री कृष्ण जी, तो इतने करुणा सागर कि उनको भले ही महापापी जीव है जी, उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता जी। तो वो फिर चट से वही यमराज जो आया, वही चट से बनना क्या है, वही धर्मराज बन गया। और धर्मराज कौन है जानते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज, वो धर्मराज है कि तुरंत चट से बदलेगा। जैसे मोबाइल में फोटो या पर्दे पे फोटो आती और वो फोटो गायब हुई और वो तुरंत बदल गया। क्या? दिव्य रथ आया है सामने और युधिष्ठिर जी आए। अब उसकी बुद्धि भी होती है, क्योंकि वो अगर अंत समय याद किया तो ये माइक बुद्धि नहीं रहती, ये अंधकार है और वो दिव्य प्रकाश है। दिव्य प्रकाश, ये ध्यान रखना, दिव्य प्रकाश, दिव्य माने भगवान से संबंधित, और ये माइक माया से संबंधित। 2 क्षेत्र हैं, एक भगवान का क्षेत्र, एक माया का क्षेत्र। तो तब वो यही जो वेद और शास्त्र संत लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों विमुखों को बताते हैं कि वेद क्या कह रहा है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम लोग इतने दुष्ट हैं, अनादिकाल से संत बता रहे हैं तो उनका मूल्य नहीं समझा, यानी उनका मूल्य, संत का मूल्य नहीं समझा और मानव देह का महत्व नहीं जाना जी। तो आपको ब्रज में 8.5 साल हो गए। हाँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम आए तो आप उस समय आपको कैसा लगा, कैसा रिएक्शन था आपको ब्रज में? श्री राधा रानी की कृपा से जब मैं ब्रज में आया, 98 में आया था पहले। अच्छा। रेलवे नौकरी भी कर रहा था, सत्संगी भी लखनऊ के आए। अच्छा। बताया कि मैं 2009 में अगस्त, ये महीना चल रहा जी, आज 31 तारीख, आज ही के दिन सोमवार था मैं रिटायर हुआ जी। इसके पहले मैं 98 में यहाँ आया था जी। तो ये रंगीली महल नहीं बना था जी। हाँ, बाउंड्री खिंच गई थी। तो होली का समय था जी। तो आए यहाँ पर, तो
जब बस उतरी है, बस आई है, तो जहाँ ये जानवरों का अस्पताल है, जी बस वाले ने लंबी बस थी यहाँ, तो सब सत्संगी उतरे, लखनऊ वाले सब उतरे। जी तो जैसे ये राधा रानी की कृपा बता रहा हूँ। हाँ, देखा हमने कहा बरसाना में आ गए तो हाँ, तो देखा अरे ये तो हम नहीं, मतलब जब बरसाना आने के पहले 98 में जब हम आए थे, हाँ। 10 साल पहले की बात, 11 साल पहले की, जी तब का देखा। तो हमने कहा तो अरे तो ये तो बरसाना कितना सुंदर है ये तो। तुम लोग जाओ, यहाँ ब्रजवासी हैं, और 2-2 आदमी जाना, सब पूरी भीड़ इकट्ठा नहीं टूट पड़ना, और दीन भाव से, क्योंकि हमारे महाराज जी दीनता और सहनशीलता कहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग में चलना है तो पहली सीढ़ी है दीनता और सहनशीलता। अगर दीनता और सहनशीलता नहीं आई, तुम कितनी भक्ति करो, मन तो कहेगा हम भक्ति कर रहे हैं जी, मगर जब हमारे श्याम सुंदर जी को पसंद नहीं जो चीज़, संत को पसंद नहीं, हमारे महाराज जी को पसंद नहीं, तुम्हारा नोटिस नहीं होगा। तुम अहंकार को, मिथ्या अहंकार करो कि हम तो ये करते हैं, हम तो बरसों से करते चले, कुछ नहीं करते चले, तुम धोखे में हो। तो भैया हमको बरसाना बहुत अच्छा लगा। फिर महाराज जी बोले तुम लोग एक एक 2-2 सत्संगी, तो हमारी एक बहन थी, वो 2000 कम हो गई, वो तो वो भी साथ थी, तो सब सत्संगी अलग अलग हो गए और सब चित्रा गए। तो हम और बहन जी, हम क्या जाने कि चिकसौली कहाँ है और चित्रा माता का यहाँ नया धाम। चीज तो नया ही होता है, पता थोड़ी होता है कुछ। तो ऐसे टहलते ओ भाई, उम्र भी थी, तो बड़े थे अपने, मतलब बहन से बड़े थे। तो बहन बोली बड़े भैया मकान तो अब आ गए हैं, अब तो हम खड़े भए बाहर। हमने कहा कि राधे राधे, तो एक लाली निकली 12-13 साल की। आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले नहीं, 98 की बात है, 98, मतलब तब हम सर्विस में थे। 22-23 साल हो गया। 98, हाँ, 23 साल नहीं, 24-26 साल हो, 26 साल हो गया। तो लड़की निकली, तो हमने कहा लाली आली, तो हम जानते नहीं थे। तो हमारे यहाँ बेटी बोला जाता है, तो कहा बेटी मम्मी अम्मी है तुम्हारी, हमको मधुकरी चाहिए। अच्छा। वो गई अंदर, तो कहा बाबा को गई अंदर, मम्मी से कहा, और वो भैया उनके यहाँ गोबर का लिपा हुआ कच्चा, और गाय के गोबर से लिपा, और आए राधे राधे आ जाओ, ब्रज भाषा में बोली, चटाई बिछाया, और कितना भाव होता है रोटी और दाल चावल बना हुआ था। अच्छा। और गरम रोटी, पत्तल रख दिया, और मिट्टी के कुल्हा रख दिए, कुल्हड़ बोले जाते मिट्टी के, वो रख दिए, और ब्रज भाषा में बोले पेट भर खाइयो। क्या चलो ठीक है। अरे भाई वो ब्रजवासी आज 26 साल पहले की बात बता रहे हैं। और राधा रानी भाव नोट करती हैं, क्रिया नहीं नोट करती, वो भाव नोट करती। और उन्हीं की कृपा से हमें ब्रज अच्छा लगा, और उन्होंने ही, मतलब कहा जाता है अकारण करुणामयी राधे, उन्हीं की कृपा से ब्रज अच्छा लगा, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने नोट किया। अब आगे जब आएगा तो इसको ब्रज में बुला लेंगे। फिर हम 2015 में, अच्छा हम महाराज जी के गए, 9 से 15 तक रहे उनके धाम में। फिर यहाँ 2015 में आप आ गए थे? हाँ, वहाँ मनगढ़ गांव में रिटायरमेंट के बाद। तो वो रहे वहाँ, और तो हमारी पत्नी दुष्टा थी। दुष्टा का अर्थ समझते हैं? मतलब आप भक्ति में, देखो, तो जैसे हाँ, जैसे एक मोहल्ले में तिवारी, पांडे, ब्राह्मण लोग भी रहते हैं, कायस्थ, सक्सेना, श्रीवास्तव, ये लोग भी रहते, सभी रहते हैं ना। अब एक तिवारी थे जिनका शिवाला बना था, हम रेलवे में थे, और तिवारी जी मिलते थे। वो तिवारी क्या है, हमका तिवारी जी प्रणाम, हमारे यहाँ था ब्राह्मणों को प्रणाम करो, और बराबर के लोग भैया राम भैया राम नमस्कार, ये चलता था। तो मैं तिवारी जी बोले कि अरे वर्मा जी, हमारे यहाँ अखंड रामायण आज शुरू होगी, अब शुरू होने वाली है। दिन में तो पढ़ने वाले लोग आते ही हैं, और रात के बहुत से बहुत 10 बजे तक पढ़ेंगे, सब अपने घरों में सोने चले आते हैं। और हमें भी राम जी की कृपा से, श्री रघुनाथ जी की कृपा से, हमें रात में सन्नाटे में एकाकी व्यास गद्दी पर बैठो, एकाकी पढ़ो, ढोल मंजीरा बजे न बजे, ये सब बहिरंग चीज़ें हैं। मेन चीज़ मन का लगना,
भगवान देख रहे हैं हमारे, तब मुस्कुरा रहे हैं, तो अब ऐसे आँख बंद कर लिया और उनका ध्यान कर रहे हैं। यही तो हमारे महाराज जी सिखाते हैं कि शुरू में रूप ध्यान कैसे कर, और रूप ध्यान पे वो जोर डालते हैं। रूप ध्यान बिना किए साधना करो, हरे राम, ये नोट ही नहीं होगा। ये तो इंद्रियों की सेवा है, ये हेल्पर हैं, मन है मेन। मन है, हाँ होता है। देखिए वही महाराज जी बताते हैं, मन और शरीर दोनों लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब महाराज जी बताते हैं कि आप सपना देखते हैं, ये महाराज जी की वाणी है। हाँ। आप लोग सपना देखते होंगे, हाँ, सपने में क्या देखते हैं? कोई हमें पीट रहा है, या हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, या हम उड़ रहे हैं। हाँ। हमने हमने खुद देखा घर में कि हम पक्षी बन के हम उड़ रहे हैं, कभी देखे पानी में तैरने पर डूब नहीं हाँ। रहे। तो ये सब महाराज जी बताए। कहें मन का लगना इसमें बहुत जरूरी है। मन का श्यामा शाम को आगे खड़ा करो, या किसी एक को खड़ा करो, क्यों? वो एक ही बिल्कुल। किसी का राधा रानी को खड़ा करो, हाँ, नील वर्ण में है। और अब तुम आंख बंद करके उनका या किसी फोटो को देखो जी। और कि नीला लहंगा पहने हैं, लाल चुन्नी पहने हैं, और मुकुट भी लगा है, नथ पहने हैं, और सब श्रृंगार उनके, सब श्रृंगार हैं, सब तो टोटल श्रृंगार 16 श्रृंगार उनके हैं। और वो क्या कर रहे हैं? एक बार महाराज जी की कृपा से हम रात में सपने में सोए, तो उस समय महाराज जी नहीं मिले थे, तो घर में थे, नौकरी में भी थे। तो घर में शनिचर को हम ड्यूटी करके आए, हाफ डे होता था वर्कशॉप में, 8 से 12 कारखाने में 8 से 12 ड्यूटी करके और छुट्टी हो गई, और 1.5 घंटा साइकिल चलाओ, क्योंकि 20 किलोमीटर, जैसे यहाँ कोसी है, 20 किलोमीटर साइकिल चला के, और रात में आए तो दूध वाले के यहाँ, हलवाई के यहाँ दूध ले आए आधा लीटर, क्योंकि गरीबी बहुत थी, छोटी सी नौकरी थी, और दूध रख दिया, खाना ना खाए, सो गए। अब भगवान राघव रघुनाथ जी की सुनो कृपा, सपने में सोए तो भगवान इन माइक आंखों से भगवान कहाँ दिखाई देंगे? नहीं देंगे। वो वो सामने आ जाएंगे तो ये कोई बहुत खराब लड़का आ गया, काला काला है ये, यही तो बुद्धि ये बोलेगी, और माइक आंखें यही तो देखेंगी। मगर उनकी अपार कृपा, सपने में बोले कल सवेरे तुम अयोध्या चले आओ। भगवान बोले, हाँ, अंदर आवाज़ सुनाई दी उनकी कृपा से। मैं सुबह उठा, पत्नी से कहा कि सुनो, आप चलो अयोध्या चले, आज छुट्टी है ही, अयोध्या चले, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। हमने नष्ट किया 15 मिनट, नहीं नष्ट करना चाहिए, जब उसकी बुद्धि है करे तो हम कहते मन में सोचते कि छोड़ो तुम भाड़ा में जाओ, हम अपने क्या, और उसमें क्या है, एक जोड़ा रख लो भैया, सब्जियों देने में स्नान किए गए। इसके टाइम में हमारी नौवाली दून एक्सप्रेस छूट गई। अब हम 12 बजे पैसेंजर मिली, आए स्टेशन पर, हम बड़े दुखी हुए, फिर हमने कहा पैसेंजर मिल गई, 12:30 चली, 7:30 पे पहुंची जाके अयोध्या। जब पहुंची, हम अयोध्या उतरे तो हमने कहा हमें तो मालूम नहीं कि राम मंदिर किधर है। तो अंदर से, और महाराज जी उसमें नहीं मिले थे, तो अंदर से श्री राम जी की कृपा थी, तो अंदर से तो ये वो तो एक ही है। तो ये हुआ कि जहाँ भीड़ अधिक जगह, भीड़ जहाँ चले, भीड़ के साथ रेलवे स्टेशन से निकलो, और जहाँ तक भीड़, और 2-4 आदमी इधर होगा, 2-4 आदमी, वो ना देखो, भीड़ इकट्ठा पे ध्यान रखो, भीड़ जिधर चल रही उधर ही चलो। तो गए भैया श्री राम जी के यहाँ पहुँचे, तो वहाँ प्रसाद की दुकानें लगी, तो वो पत्ता के दोना चलते थे उस समय, तो भाई उसमें फूल और बतासा और बेसन का लड्डू, पेड़ा, ये प्रसाद सजाए हुए। आ जाओ भैया, श्री राम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, चप्पल यहीं उतार दो, कोई नहीं ले जाएगा, प्रसाद हाथ धो लो, घंटे हाथ धुला दिया, प्रसाद ले लो। और भैया राम जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से आरती होने वाली थी 8 बजे, और मैं 5 मिनट पहले पहुंचा, पुजारी पर्दा खोले था, जल्दी करो तुम लोग कि जो प्रसाद लाए हो वो हाथ में लेता जाए, और पर्दे के पीछे सब लगा दिया साइड में, पर्दा बंद करके। और भैया श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजे लोचन कंजे मुख, ये उनकी आरती है श्री राम जी की। भैया हुई आरती, फिर पर्दा खोला और पानी का छींटा मारा हम लोगों के ऊपर,
हाँ अब तुम लोग आरती ले लो। भैया आरती लिए, उनकी कृपा से आरती मिली। फिर उस प्रसाद जो उनके यहाँ रहता है, उस प्रसाद में प्रसाद थोड़ा सा निकाल करके उस प्रसाद में प्रसाद मिला के दोना पकड़ाया। अब मैं आया, हमने कहा अब स्टेशन कैसे जाएंगे? भैया रिक्शा कर लो। हमने कहा भैया रेलवे स्टेशन अयोध्या। हाँ आ जाओ, 5 रुपया तो सस्ता ज़माना था। दिए, पहुँच गए, घर आए। अब घर आने में लेट हो गए। अब लेट हो गए तो दूसरे दिन ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए। हमने कहा अब तो हमारे यहाँ छुट्टियां होती हैं CL कैजुअल लीव, ये कि अब जैसे हमें ड्यूटी कल पहुंचना, हम नहीं पहुंच पाए तो 1 या 2 दिन का उसमें होता है, ज़्यादा नहीं। तो उसमें तो हम गए, एप्लीकेशन लिखा घर में। हमने कहा आज तो करोगे क्या करोगे, सारा दिन खाली रहे। तो एक एप्लीकेशन लिख लिए कि उसमें किसी भी महाराज जी वो साहब के नाम से लिखे। मतलब कुल मिला के आपको ये चमत्कार हो गया, आपके साथ? चमत्कार हो गया श्री राम जी की कृपा से। और तो गए दूसरे दिन, साहब बोले, कहा साहब नमस्कार। नमस्कार, कल क्यों नहीं आए थे? क्यों? उनका सब कल साहब पेचिश पड़ गई थी। देखो भगवान के निमित्त पाप करो, हर निमित्त। अब ये दोहा है महाराज जी ने बनाया है, भक्ति शतक, 100 दोहे ऐसे बनाए भक्ति शतक। और राधा गोविंद तो अलग है। तो ये तत्व ज्ञान है। हरि हरि यानी हरि भगवान। हरि निमित्त कर पाप जो, सो पुण्य कहाय। और निज निमित्त कर पुण्य सो, अपने निमित्त पुण्य करोगे आप पाप बन जाए। दोहा पूरा ये देखिए, ये तत्व ज्ञान है।